क्या एडिक्शन से मुक्ति पाने के बाद कुछ समस्याएं होती हैं? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमोल जोशी। डी एडिक्शन काउंसलिंग प्लस दूसरे सभी प्रकार की काउंसलिंग सेवाएं मैं प्रदान करता हूं। मैं आज ये बता रहा हूं, कुछ मित्रों ने पूछा था कि एक बार हम एडिक्शन से मुक्ति पा लेते हैं, दूर हो जाते हैं, तो किस किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, ये मानव स्वभाव है कि क्योंकि कहीं ना कहीं एडिक्शन इस प्रकार से मन में घर किया हुआ रहता है कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते ना, तो एक छोटी सी थिन लाइन पकड़ के रखना भी चाहते हैं कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया और मैं परेशान होने लग गया तो मैं तो वो परेशानी सहन ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे शारीरिक तौर पे मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊं, मानसिक तौर पे ज़्यादा परेशान होने लग जाऊं, या और मुझे किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस मेरे लाइफ में आ जाएं तो मेरा क्या होगा। मित्रों, पहली बात तो ये कि यदि आप या आपके कोई भी करीबी या मित्र एडिक्शन से बाहर आते हैं तो एक प्रॉमिस, गारंटी मैं अभी देता हूँ कि एडिक्शन छोड़ने के बाद कल्पना से भी परे अच्छा जीवन प्राप्त होगा जिस भी व्यक्ति ने वो छोड़ा। मैंने हजारों उदाहरण देख लिए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से छोड़ने में, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिली हुई रहती है, तो तरक्की या ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है और ज़्यादा विजिबल रहती है, दिखती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्रकार से नहीं लिया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। फ़ायदे तो अथाह हैं। मैंने लोगों को जिनकी जेब में 1 रुपया नहीं था करोड़पति बनते तक देखा है, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा उसके लिए, बशर्ते उन्होंने कुछ सामान्य से नियमों का पालन किया अपने जीवन में। जो उनको बताया गया वो उन्होंने किया। बड़े सिंपल से टूल्स रहते हैं जो कि अधिकतर हमें मालूम भी रहते हैं, पर चूंकि वो मोटिवेशन नहीं आ पाता, वो अंदर से ललक नहीं आती करने की, लगन नहीं उत्पन्न हो पाती, इसलिए वो व्यक्ति करता नहीं। जैसे सुबह उठ के वॉक करना सबको पता है अच्छा है, पर कितने लोग कर पाते हैं। यदि आपको एक बार उसके फ़ायदों के बारे में पता लगना चालू हो जाए और आप शुरू में 10 कदम से शुरू करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे उपाय रहते हैं। तो मित्रों, मैं वापस विषय पे आता हूँ। कई बार ये देखा गया कि कुछ केसेस में घबराहट का अनुभव हो सकता है, कुछ केसेस में पसीना भी ज़्यादा निकलता है, कुछ केसेस में प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ केसेस में नींद नहीं आती शुरू में। जैसे मैं अपना अनुभव भी कहूँ तो मुझे भी लगभग शुरू में 2 दिन नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने हेल्प जहाँ से ले रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही साहब। तो उन्होंने कहा, आप सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पी के मर जाने से बेहतर है कि जाग जाग के जिंदा रहना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पी के मर जाने से बेहतर है जाग जाग के जिंदा रहना। तो दोस्तों, जैसे ही मुझसे ये कहा गया, मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। मैंने कहा वाकई में बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ विड्रॉल, ये कभी कभार ही होते हैं, और सबको एक तो होते नहीं है, और जिनको होते भी हैं उनको भी 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब कुछ एडिक्शन इस प्रकार के होते हैं आजकल जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, इंजेक्शन लेते हैं या LSD वगैरह लेते हैं। MD आजकल एक ड्रग है जिसमें कि डिटॉक्स भी बहुत आवश्यक है। तो जब आप मेडिकल हेल्प लेते हैं, डॉक्टर या कोई रिहेब में जाके आपका डिटॉक्स हो जाता है, शरीर से वो निकल जाती है, तब धीरे धीरे शरीर रिकवरी करने लगता है। ड्रग्स का एक सिम्टम ये होता है कि जब वो शरीर से धीरे धीरे निकलनी चालू होती है ना,
तब व्यक्ति को क्रेविंग ज़्यादा होती है। निकोटिन में भी लगभग यही है, क्योंकि निकोटिन आज दुनिया का सबसे ज़्यादा हानिकारक ड्रग उपलब्ध है। निकोटिन से बड़ा कोई ड्रग है ही नहीं। सबसे तेज एडिक्शन जगाता है, छोड़ने में भी तकलीफ देता है, और उसका भी यही स्वभाव है कि वो जैसे जैसे शरीर से बाहर निकलना चालू होता है वैसे वैसे व्यक्ति को क्रेविंग ज़्यादा बढ़ती है। अल्कोहल में कई बार दूसरे तरीके से देखा गया है, जब तक वो अल्कोहल लेता नहीं है जब तक तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार उसने लेना चालू किया तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो मोर और करने लगता है। अच्छा, ये व्यवहारगत हैं, सब्सटेंस के हैं, ये बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए मैं दिन में 3 घंटे बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाता था या खरीदारी में या जुए में समय बिताता था, तो वो समय जब बचेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जीवन में एक वैक्यूम उपलब्ध आ गया है। वो वैक्यूम को भरना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वैक्यूम रहेगा तो सारी चीज़ें फिर उसी तरफ घूम फिर के फिर वो उसी जगह पे वो आने लग जाएगा। अब इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी हैं कि जब बॉडी हमारी सेल्फ रेगुलेट करने लगती है तो शरीर ठीक होना जानता है। हम सबका शरीर ठीक होना जानता है। आपको घाव लग जाए, आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखें, वो ऑटोमेटिकली भर जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सिर्फ वो परिस्थिति का निर्माण करते हैं, शरीर में स्थिति में बनाते हैं कि आपका जो शरीर है वो जल्दी अपने आप को क्योर कर सके। डॉक्टर ठीक नहीं करता, शरीर ही अपने आप को ठीक करता है, लेकिन डॉक्टर वो परिस्थिति का निर्माण करता है आपको दवाइयाँ देके। तो शरीर जब अपने आप को ठीक कर लेता है तो हमें उसे थोड़ा समय भी देने की आवश्यकता पड़ती है, हमें थोड़ा उसको मौका भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम या तो अभी छोड़ा ही नहीं है और पहले से ही डर रहे हैं कि विड्रॉल होगा, या विड्रॉल होने लगे तो हम बोले कि नहीं, परेशानी से तो बेहतर था कि मैं अपने एडिक्शन में ठीक था, मस्त था, खुश था, जो कि वो बिल्कुल नहीं था या नहीं रह सकता। अब इसमें भी जैसे मैंने एक वीडियो में शायद पहले बताया था, मेडिटेशन तो हेल्प करता ही है, इसमें आपको डीप ब्रीथिंग या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा यूज आती है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जिसको कहते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। मतलब 4 की गिनती तक सांस लें, 4 की गिनती तक रोकें, 4 की गिनती तक छोड़ें, 4 की गिनती तक रुकें, फिर 4 की गिनती तक लें। इस प्रकार से बॉक्स ब्रीथिंग करते हैं। और आज आप देखेंगे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हज़ारों ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं। तो डीप ब्रीथ टेक्निक या ब्रीथिंग मेडिटेशन टेक्निक विड्रॉल सिम्टम्स में बहुत काम आती है। तो मेरा ये सुझाव जनरली रहता है कि आप लोगों को ये करना चाहिए। दूसरा, हाइड्रेट रहना नशा छोड़ने के बाद अत्यंत आवश्यक तत्व है। शरीर में सब्सटेंस का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करने के कारण, मतलब सब्सटेंस को अत्यधिक रूप से इस्तेमाल करने के कारण कई बार क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, गला सूखने लगता है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है। कमज़ोरी महसूस होने लगती है तो क्योंकि पुरानी आदत है कमज़ोरी या स्ट्रेस से बाहर निकलने की, ड्रग को या वस्तु का इस्तेमाल कर लेना या शराब पी लेना, तो मन फिर बार बार उसी तरफ जाने लगता है या उसी तरफ की यात्रा करने लगता है। तो ये भी होता है। एक महत्वपूर्ण आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें, जिसे बोला जाता है हॉल्ट, HALT। हॉल्ट में H का मतलब होता है हंगर, यानी भूखे नहीं रहना है। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जिनको अत्यधिक खाने की आपका एडिक्शन है, पेटूपन जिनको समस्या, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग खासकर शराब, सिगरेट या ड्रग एडिक्ट के लोगों के लिए एक तो भूखे नहीं रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में हम कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि जिस समय पे हम भूखे रहते हैं तो पेट में एक एसिड बनता है, एसिड जलता है और वो जलन हमको एडिक्शन की याद दिलाती है। दूसरा,
एंगर, गुस्सा नहीं करना। हमें पता है कहाँ पे हम गुस्सा करते हैं, कहाँ पे हम गुस्सा नहीं करते। चीज़ों को रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखना है, तो गुस्सा नहीं करना है। तीसरा, अकेले नहीं रहना है, लोनलीनेस बिल्कुल नहीं। चौथा, टायर्डनेस, अत्यधिक थकान बिल्कुल नहीं। अत्यधिक थकते हैं तो भी एडिक्शन की तरफ जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, ऊब महसूस करते हैं तो भी जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा अपने आप में हो जाते हैं तो एडिक्शन की तरफ जाते हैं, भूखे रहते हैं तो एडिक्शन की तरफ जाते हैं। तो जब हम हॉल्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। उस विड्रॉल जो हमको सिम्टम होते हैं हम उससे कोप कर सकते हैं। जब भी कोई विड्रॉल सिम्टम आए, सोचें कि कहीं मैं भूखा तो नहीं हूँ, कहीं मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, कहीं मैं थका हुआ तो नहीं हूँ। कई बार विड्रॉल में कुछ हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं, कुछ फैंटेसी भी होने लगती है। बहुत माइनर, बहुत कम लोगों को होता है इस प्रकार की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में डॉक्टरी सेवा तो हमेशा उपलब्ध है ही ना। डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रॉल लीजिए, ग्लूकोज लीजिए, जूस पीजिए, डीप ब्रीथिंग मैंने मेडिटेशन का आपको बताया ही। डॉक्टर आपका शरीर तो ठीक कर देगा और काउंसलर आपका मन ठीक कर देगा। तो मैं सिर्फ यही संदेश आपको देना चाहता हूँ, इसी प्रकार आज के वीडियो में जागरूकता बढ़ाना चाहता हूँ कि विड्रॉल सिम्टम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े सिंपल से टूल्स हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें करके हम विड्रॉल से दूर होते हैं, और ये सिम्टम्स को इतने बड़े भी नहीं होते कि जिसके कारण से हम फिर से अपने एडिक्शन के जाल में उलझ के रह जाएं या फंस जाएं। मामूली सी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। डॉक्टर शरीर का इलाज करता है तो वो जानता है कि सिम्टम्स में बाहर कैसे निकलना है। कई बार तनाव रहता है तो उसको कोई गोली दे के रिलैक्स किया जाता है, सुलाया जाता है। कई बार तनाव का इलाज हम लोग मेडिटेशन में भी देते हैं। जब मेडिटेशन होता है तो विड्रॉल सिम्टम कम हो जाते हैं। कई बार इंगेजमेंट होता है, व्यक्ति एक ग्रुप में शामिल होता है, कुछ एक्टिविटीज़ करता है, तब वो अपने सिम्टम से बाहर आ जाता है। रात को अगर किताब पढ़ने का शौक़ है तो किताब पढ़ता है, टीवी देखना है तो उसका कुछ करता है, या यूट्यूब पे वीडियो कोई प्रेरणादायक वस्तु या वीडियो देखने की इच्छा होती तो वो करता है। अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करता है, अपने घर वालों के साथ एज अ फैमिली बाउंडिंग उसकी बढ़ती है। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो विड्रॉल सिम्टम तो पता लगते भी नहीं है, अगर हैं भी तो भी वो चले जाते हैं। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नींद नहीं आनी तो आ जाएगी, भूख नहीं लग रही तो हो जाएगी, पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, घबराहट हो रही तो वो भी ठीक हो जाएगी, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा है तो वो भी शांत हो जाएगा, पास्ट की समस्याएं बाहर निकल के आ रही तो वो भी दूर हो जाएगी, फ्यूचर की क्या होगा समस्या आ रही तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी, और आप एक सुखी, सफल और आनंददायक जीवन जी सकोगे, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों, आज मैं विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में विड्रॉल ज़रूर लिखें, सिर्फ विड्रॉल लिखें। धन्यवाद।